हाय भाई, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी क्लासेस के साथ साथ अब इतिहास की क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं। तो कहना है आप जी तोड़ मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और उसके बाद इतिहास रचते रहिए। कहना है देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, देकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे मेहनत यारो उसे ले जाएगा सरकारी नौकरी वाला। तो इसलिए होशियारी से मेहनत करते रहिए। और आइए ऑनलाइन क्लासेज में आपका जीके के हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक क्या है? इतिहास। इतिहास जानते हैं इतिहास क्या है। इतिहास का अर्थ होता है संधि विच्छेद इति धन हास। इति धन हास, इति मतलब इस प्रकार और हास मतलब दोस्तों, हास मतलब हुई घटनाएं। यानी कह सकते हैं इस प्रकार हुई घटनाओं का विवरण ही क्या है? इतिहास है। इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री। और एक बात आपको, इतिहास जो शब्द है इसका संधि विच्छेद यह है। उसके बाद आपको ये जानना जरूरी होगा इतिहास के जनक कौन है। जनक मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री। हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के जनक कौन है? तो हेरोडोटस। हेरोडोटस। और इनकी एक पुस्तक है प्रचलित, क्या है? हिस्टोरिका। इनकी एक पुस्तक है क्या? हिस्टोरिका। इसको याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी इतिहास के पितामह कौन है? हेरोडोटस हैं। उसके बाद इनकी एक पुस्तक का क्या नाम है? हिस्टोरिका है। अब आपसे पूछ सकता है इतिहास के जनक द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है हिस्टोरिका, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। और इनकी पुस्तक है प्रसिद्ध हिस्टोरिका। इसमें भारत के इतिहास की और विश्व के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब चलते हैं इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाएं या इस प्रकार हुई घटनाओं का विवरण ही क्या है? इतिहास है। इतिहास को जानने के लिए हम क्या करते हैं? किसी सोर्स का सहारा लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, या किसी साहित्य का सहारा लेते हैं। जैसे हमने कहा राम जो थे राजा दशरथ के बेटे थे। हमने कहा राम राजा दशरथ के बेटे थे, तो ये कहाँ से हमें मिला? रामायण से मिला। रामायण कहाँ से मिला? वेदों से, यानी साहित्य से मिला। तो ऐसे ही हम इतिहास को जानने के लिए चलते हैं। इतिहास क्या है? इस प्रकार हुई घटनाएं ही इतिहास है। इतिहास के स्रोत हैं, यानी क्या? इतिहास जानने के स्रोत। तो आप आएंगे सोर्स। सोर्स क्या है? स्रोत क्या है? इतिहास को जानने के, इतिहास के स्रोत। इतिहास के स्रोत सोर्स क्या है? आप या तो साहित्य के द्वारा, साहित्यिक यानी साहित्य से जो प्राप्त स्रोत होगा उसको कहेंगे साहित्यिक स्रोत। उसके बाद और जो पुराना स्रोत होगा, प्राचीन, पुरातत्व, पुराने तत्वों के माध्यम से, वस्तुओं के माध्यम से जो जानकारी मिलेगी उसको कहेंगे पुरातात्विक स्रोत। यानी फर्स्ट क्या है? साहित्यिक स्रोत। दूसरा क्या है? पुरातात्विक। साहित्यिक मतलब होता है साहित्य में, रचनाओं में, गद्य या पद्य में हो, जो ऐसा स्रोत जो गद्य या पद्य में हो, इतिहास की जानकारी दे, उसको हम कहेंगे साहित्यिक स्रोत। बट पुरातात्विक स्रोत मतलब प्राचीन खनन के उपरांत जो हमें मिला, सोर्सेज जो मिले, अवशेष मिले, उसके माध्यम से, जैसे अभिलेख है, शिलालेख हैं, इनके माध्यम से तो ये पुरातात्विक हो गया। ग्रंथ हैं, वेद हैं, इनके माध्यम से साहित्यिक हो गया। तो चलते हैं, फर्स्ट क्या है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की शुरुआत करते हैं, इसको कहते हैं साहित्यिक स्रोत। और इसको एक नाम से कहते हैं, यानी इसमें आता है क्या? ब्राह्मण साहित्य। दो साहित्य आते हैं, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य होता है। दूसरा क्या होता है? ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य। तो देखेंगे भाई ब्राह्मण साहित्य क्या है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य क्या है। आपने सुना होगा जो विद्वान थे, विचारक थे, विद थे, शिक्षाविद थे, व्याकरणविद थे, व्याकरण थे यानी व्याकरण को जानने वाले थे,
तो उन्होंने क्या लिखा, कुछ साहित्य लिखे, ग्रंथ लिखे, जैसे वेद हैं, वेदांग है, उपनिषद हैं, ये सब। उनसे हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेते हैं एंशिएंट डेज की, और विभिन्न दिनों की जानकारियाँ लेते हैं, यानी उसी को हम क्या कहेंगे, इतिहास। तो पहला है ब्राह्मण साहित्य। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है, ब्राह्मण साहित्य में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हमें इतिहास का, एंशिएंट डेज का पता लगा, प्राचीन भारत के इतिहास का पता लगा। अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य में आता है वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, ये सब आता है। तो देखते हैं वेद क्या है। अब चलते हैं टॉपिक पर, वेद। वेद, वेद शब्द का अर्थ होता है क्या, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान से है। ज्ञान मतलब क्या होता है, मनुष्य जो कुछ सीखता है वही उसका नॉलेज है, ज्ञान है। तो देखते हैं वेद। वेद का आपसे पूछेगा शाब्दिक अर्थ, यानी इस वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शाब्दिक अर्थ होगा, रसगुल्लों, शाब्दिक अर्थ होगा ज्ञान। ये तो आप जानते ही हैं, यानी वेद क्या है, ज्ञान है। कोई भी ज्ञान का जो हमें साहित्य के द्वारा इतिहास का परिचय देता है, वो क्या है, साहित्यिक स्रोत है। तो यानी वेद क्या है, एक साहित्यिक स्रोत है जो कि साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित है, ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत। अब वेद के बारे में आप जानिए, वेद क्या है, वेद का अर्थ ज्ञान है। अब वेद के संकलन कर्ता कौन है, यानी संकलन करता, इसको संकलित किसने किया, रचा किसने, संकलित करने वाले, यानी संकलन करता। संकलन करता कौन है, तो आपने सुना होगा व्यास, वेद व्यास या व्यास। तो वेद व्यास को कहते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास का आपसे पूरा नाम पूछ सकता है, तो वेद व्यास का पूरा नाम था महर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो उन्होंने ही क्या किया, वेदों की रचना की। वेद जिसके द्वारा हम इतिहास की और प्राचीन इतिहास की, मध्य भारत के इतिहास की, विभिन्न एंशिएंट डेज की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसकी रचना किसने किया, वेद की रचना संकलन करता कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास। इनका नाम है व्यास का, इनको क्या कहते हैं, वेद व्यास। उसके बाद कहते हैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। अब चलते हैं वेद के प्रकार। वेद कौन से वेद में क्या बताया गया है, अवसर क्या हैं, इन सब के बारे में, इतिहास के स्रोत जानने के बारे में चलते हैं। अगली कड़ी में देखते हैं क्या है वेद और इनके प्रकार, वेद कितने हैं। वेद संकलन करता, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इन्हीं को लोग क्या कहते हैं, वेद व्यास। और एक बात, वेद व्यास जी ने और किसकी रचना की, तो आपको मालूम होना चाहिए महाभारत, महाभारत, ठीक है। महाभारत की रचना किसने किया, वेद व्यास जी ने। इनका नाम है पूरा महर्षि कृष्ण द्वैपायन। आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं रसगुल्लो आगे कड़ी में, वेद के प्रकार। वेद जो है ये कितने प्रकार से है, कितने वेद हैं, वेद के प्रकार। अब देखिए वेद के प्रकार, यानी फर्स्ट क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद। दूसरा क्या है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद,
ठीक है दोस्तों, ये पहला क्या है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है और लास्ट वेद क्या अथर्ववेद। अब चलते हैं ऋग्वेद क्या है, फर्स्ट वेद, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद की विशेषता क्या है, इसमें किसका उल्लेख है, ये सब देखते हैं। तो चलते हैं, टॉपिक क्या है ऋग्वेद। ऋग्वेद, इसका संधि विच्छेद होगा ऋक धन वेद। ऋक मतलब होता है ऋषियों से संबंधित, ऋक मतलब होता है ऋषियों से संबंधित, किससे, ऋषियों मुनियों से संबंधित। समझ में आ रहा, तो ऋषियों से संबंधित प्लस वेद मतलब क्या हो, ज्ञान, यानी ऋषियों के बारे में जो ज्ञान था वो कहाँ मिलेगा हमें, ऋग्वेद में संकलित है। अब देखिए ऋग्वेद, इसको क्या हम और भी कुछ कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्राचीनतम वेद, प्राचीनतम वेद, इसको कहते हैं प्राचीनतम वेद। और देखिए यानी प्राचीनतम का मतलब प्राचीन से भी प्राचीन। अब आपसे पूछे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आप कहेंगे ऋग्वेद। क्यों, क्योंकि इसमें ऋषियों मुनियों, जैसे महर्षि कृष्णद्वैपायन लिखा ने वेदों की रचना की, ऋग्वेद ये सब की रचना की। इससे पहले क्या थे, ऋषि थे, इनका उल्लेख किसमें है, ऋग्वेद में है। ठीक है, अब हम आपसे एक टॉपिक पूछे कि गायत्री मंत्र किस वेद में संकलित है, गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद में संकलित है। इसमें कितने सूक्त हैं, कितनी ऋचाएं हैं, इसमें 1028 क्या है, सूक्त हैं। इसमें कितने सूक्त हैं, 1028, और मंडल कितने हैं, 10, और मंडल कितने हैं, 10 मंडल। इसमें सूक्तों की संख्या कितना है, इतना है, और मंडल कितना है, 10 मंडल। ठीक है, अब देखिए सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसमें प्रतिष्ठित संकलित गायत्री मंत्र, ये किसको समर्पित है, कोई ना कोई मंत्र, जैसे क्या है ओमकारा वाला शिव को समर्पित है, वैसे क्या है गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद के किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवता अर्थात सवित्री को समर्पित है। कौन सा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में। और देखिए ये तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र प्रसिद्ध सूर्य देवता को, यानी सूर्य देवता को क्या, सवित्री, सवित्री ऐसे लिखेंगे, सवित्री को समर्पित है। एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है, सवित्री को समर्पित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छाप सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब लाइक चैनल को करना ना भूलें। अब देखिए आगे ऋग्वेद की चर्चा भी हो रही है। ऋग्वेद यानी इसमें क्या है, तीसरा जो मंडल है, तीसरे मंडल में क्या है, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, यही ठीक है जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किस लिए कहा जाता है, ये किस देवी के लिए, सावित्री देवी एक है, बट यहाँ तीसरे मंडल में किसको समर्पित है, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में सूर्य देवता, सूर्य देवता, इनको यहाँ क्या कहेंगे, सवित्री को समर्पित है। ठीक है, और देखिए इसमें 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं। उसके बाद 9वें मंडल में, 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता। 9वें मंडल में किसका, सोम देवता का उल्लेख है, सोम
देवता का उल्लेख है। हम आपसे पूछें कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है उसमें किस देवता का उल्लेख है, तो आप कह सकते हैं सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, सोम देवता। और कहें 10वां मंडल, 10वें मंडल में क्या है? 10वें मंडल में चातुर्य वर्ण व्यवस्था, चातुर्य वर्ण व्यवस्था। इसका मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब क्या है? आपने सुना होगा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, ये सब यानी 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे, उनका उल्लेख कहाँ है? सब ऋग्वेद के किस मंडल में? तो लास्ट और यानी 10वें मंडल में। किसमें? 10वें मंडल में। और एक बात, इनको जो 10वां मंडल है, इस मंडल को और पहले मंडल को ऋग्वेद में कब शामिल किया? सबसे अंत में शामिल किया गया। जो चातुर्य वर्ण मतलब 4 वर्ण जातियां जो क्या थी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे। ठीक है, इनको किस मंडल में उल्लेख इनका मिलता है? तो 10वां मंडल है। ठीक है, क्लियर है। और देखिए, ये जो वेद हैं, इसके बाद ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, ये आपकी चर्चा कल रहेगी। और वेदांगों की, उपनिषद की, इन सब की चर्चा कल रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मौज करिए।